कहाँ मिले थे तुम? वो मेरे रिश्तेदारी में थे। रिश्तेदारी में थे? हाँ। हाथ में कुछ प्रूफ नहीं मिले? हाथ में कुछ नहीं है। क्या? नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज थोड़ी हटकर है। इसमें ना मारपीट है ना ही मर्डर है, लेकिन इतना बड़ा क्राइम है जो आपके भी होश उड़ा देगा। यहाँ पर जालसाजी है, और जालसाजी भी किसी और के नाम की नहीं बल्कि एक आर्मी के कैप्टन के नाम पर जालसाजी की गई है। जी हाँ, ये मामला आपको जितना पेचीदा नजर आएगा उतना ही चौंकाने वाला भी। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां पर एक दरोगा पर एक आर्मी ऑफिसर, या फिर ये कह लीजिए कि आर्मी ऑफिसर के भेस में एक शख्स जो था वो रौब झाड़ने लगा, एक केस को लेकर, दो शख्स को छुड़ाने को लेकर। लेकिन उससे फिर दरोगा ने पूछताछ शुरू की। क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स अलग ही नजर आते हैं, उनका बात करने का ढंग, उनका बोलचाल, उनका लहजा, उनका तौर तरीका, ये तमाम चीजें अलग ही होती हैं। ऐसे में दरोगा को शक हुआ। दरोगा ने उससे एनडीए का फुल फॉर्म पूछा। वह एनडीए का फुल फॉर्म तक नहीं बता पाया। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको समझाते हैं और बताएंगे कि कैसे द बिग क्राइम स्टोरी में आज की कहानी पूरी तरीके से अलग है। ये महाशय पुलिस के सामने आर्मी की वर्दी में रौब झाड़ते शख्स को देखकर कोई भी धोखा खा जाए। ये हो ना हो कोई बड़ा सेना का अफसर होगा। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप भी गच्चा खा गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने खुद को इंडियन आर्मी में जाट रेजिमेंट का कैप्टन बताने वाले वर्दीधारी शख्स को गिरफ्तार किया है। ये महाशय आर्मी के कैप्टन की वर्दी पहनकर चौकी इंचार्ज पर रौब दिखाते हुए जांच रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाल रहे थे। फर्जी आर्मी कैप्टन जेल में बंद दो लोगों को छुड़ाने के नाम पर एक परिवार से 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आर्मी की वर्दी पहने फर्जी कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने सेना के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी है और इस आर्मी कैप्टन के नाम पर जालसाजी करने वाले शख्स को जेल भेज दिया है। दरअसल निगोही थाना क्षेत्र के टिकरी पुलिस चौकी पर सेना के कैप्टन की वर्दी पहने शख्स चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा और खुद को जाट रेजिमेंट का कैप्टन बताते हुए एक मामले में जांच रिपोर्ट पर फेरबदल के लिए दरोगा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शक होने पर जब दरोगा ने सेना से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए तो कैप्टन की वर्दी पहने युवक बगले झांकने लगा। इसके बाद उस शख्स को चौकी में बिठा लिया गया और थाने पर इसकी सूचना दी गई। बस फिर क्या था, आरोपी खुद ही अपनी पोल खोलने लगा। उसके बारे में पता चला कि वो मऊ खास का रहने वाला है। उसका नाम रवि है, जो कि कुछ समय पहले कैंट आर्मी की कैंटीन में मजदूरी किया करता था और आजकल बरेली में जाट रेजिमेंट के अधिकारियों के यहाँ खाना बनाने का काम कर रहा था। पूछताछ में यह भी पता चला कि पकड़ा गया फर्जी कैप्टन पीलीभीत के रहने वाले चंदन लाल नाम के शख्स से उनके जेल में बंद दो भाइयों को छुड़ाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग कर रहा था और इसी मामले में वो चौकी के दरोगा को जांच में फेरबदल करने के लिए रौब दिखाने पहुंचा था। आपको बता दें कि स्थानीय कैंट के सेना अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है और गिरफ्तार किए गए फर्जी आर्मी कैप्टन को जेल भेजा गया है। पहले कैंटीन में मजदूरी और उसके बाद में एक जाट रेजिमेंट के अधिकारी के यहाँ खाना बनाना। उसे लगा कि ये काम इतना आसान है कि वो वर्दी पहनकर उनके हाव भाव को अपने अंदर ले आएगा। लेकिन रवि को पता नहीं था कि इंडियन आर्मी का रुतबा पूरी तरीके से अलग होता है, जो कि आसानी से कोई भी समझ सकता है। पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही, चले सुनवाते हैं आपको। अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत थाना निगोही पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत क्षेत्र के रहने वाले चंदन लाल ने थाने पर आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति जो कि सदर बाजार का रहने वाला है, खुद को आर्मी का अफसर बता रहा है और कैप्टन की वर्दी धारण किए हुए है, एक व्यक्ति को जेल से छुड़वाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना निगोही पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचक और वादी साथ में जाकर जो व्यक्ति इंतजार कर रहा था सड़क के किनारे खड़े होकर, उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रवि पुत्र सीताराम निवासी मऊ खास थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर का बताया और बताया कि वह एनडीए में अफसर के पद पर कार्यरत है। जब उससे एनडीए की फुल फॉर्म पूछी गई तो नहीं बता सका और शक पका गया। गंभीरता से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह 10 तक पास है और कैंट क्षेत्र शाहजहांपुर में दैनिक मजदूरी पर काम किया है। इसके अतिरिक्त वह बरेली में जाट रेजिमेंट में भी अफसरों के यहाँ पर काम किया हुआ है, जिससे उसे आर्मी के बारे में अच्छी जानकारी हो गई है। उस व्यक्ति के पास से एक मिलिट्री कैंटीन का कार्ड भी निकला है। इसको पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जरा सोच कर देखिए कि ये तो एक मामला सामने आया है,
इसने आर्मी की वर्दी पहनकर न जाने कितने मासूमों को ठगा भी होगा। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस तरह की जालसाजी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि आज एक मामला आया है, कल को कई मामले और भी सामने आ सकते हैं। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ऐसे काम करके, आर्मी की वर्दी का इस्तेमाल करके कैसे कोई शख्स इतना गिर सकता है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।